फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जीपीटी, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है। किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर आपका फार्मा का कोई भी एग्जाम है, तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो किसी फार्मा एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है नेम द मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वानिल। प्रोग्वानिल जो ड्रग है इसका आपने मेटाबोलाइट बताना है, कौन सा होता है। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोग्वानिल कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, कौन सी क्लास में आती है। देखिए, प्रोग्वानिल जो होती है ये किस में आती है, एंटी मलेरियल ड्रग जो होती है, एंटी मलेरियल ड्रग में आपका प्रोग्वानिल आता है। किस में आता है, एंटी मलेरियल ड्रग में आपका ये प्रोग्वानिल आता है। ओके, अभी इसके ऑप्शंस देखिए, थायोग्वानिल, साइक्लोग्वानिल, पैराक्लोरोफिनाइल, बाइगोनाइड या डाइग्वानिल। देखिए, जो प्रोग्वानिल होता है, ठीक है, इसका जो मेटाबोलाइट होता है वो होता है साइक्लोग्वानिल होता है। ठीक है, तो अब आपका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, साइक्लोग्वानिल। ओके, और प्रोग्वानिल के बारे में एक दो बात और देख लीजिए। देखिए, प्रोग्वानिल जो होता है बाइगोनाइड डेरिवेटिव्स में आता है। जो आप लोग एंटी कैंसर ड्रग एंटी मलेरियल ड्रग जो पढ़ते हैं जिसमें प्रोग्वानिल आता है, तो एंटी मलेरियल ड्रग जो होती है उसमें एक क्लास होती है बाइगोनाइड्स। बाइगोनाइड्स में आपकी आती है, एक तो प्रोग्वानिल होता है, एक क्लोरोप्रोग्वानिल होता है। ठीक है, एक तो प्रोग्वानिल हो जाएगा, एक क्लोरोप्रोग्वानिल होता है, ये दो ड्रग इसमें आती है। ओके, तो जो प्रोग्वानिल क्या है, बाइगोना डेरिवेटिव होता है, दैट इज कन्वर्टेड टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट, जिसको क्या बोलते हैं, साइक्लोग्वानिल। तो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, साइक्लोग्वानिल होता है। और ये साइक्लोग्वानिल जो होता है ट्राइजीन डेरिवेटिव होता है। क्या क्या होता है ये, ट्राइएजीन डेरिवेटिव होता है साइक्लोग्वानिल। ओके, और जो ये है, इट एक्सर्ट इट्स एंटी मलेरियल एक्शन बाय इनहिबिटिंग पैरासिटिक डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, और ये जो मेटाबोलाइट है ये क्या करता है, पैरासाइट के जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम होता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को क्या करता है, ये इनहिबिट करके काम करता है। ओके, तो ये सब बात होगी हमारे किसके बारे में, प्रोग्वानिल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ कोमीफोरा। देखिए, ओलियोगम रेजिन में मैंने आपको बताया हुआ कौन कौन सी ड्रग आती है। एक तो गूगल आता है, एक मीर आता है और एक एसोफोटिडा आता है। GAM से हम इसको याद रखते हैं, गूगल, मीर और एसोफोटिडा, ये ओलियोगम रेजिन्स में आते हैं। ओके, अभी आपसे पूछा कौन सा है ओलियोगम रेजिन्स। देखिए ऑप्शन देखिए, एसाफोटिडा, मीर, कैम्फर या जिंजर। तो देखिए दो ऑप्शन तो आप काट ही देंगे, जिंजर और कैम्फर, क्योंकि ओलिगम रेजिन्स में आपका एसाफोटिडा आएगा, मीर आएगा, एक गूगल आएगा जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ कोमीफोरा। कोमीफोरा की स्टेम से ऑब्टेन होती है। अभी आपको इनके सोर्सेज पता होने चाहिए। ओके, देखिए अब हम इनके सोर्स देखेंगे। देखिए, एसाफोटिडा जो होता है, एसाफोटिडा का सोर्स तो फिरूला फोइटिडा होता है, अम्बेलिफेरिस की फैमिली होती है एसाफोटिडा की। ठीक है, क्या होती है, फिरूला फोर्टिडा इसका सोर्स होता है, अम्बेलिफेरिस की फैमिली है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया, तो आपका बचा कौन सा ऑप्शन, मेरा ऑप्शन बच गया, मीर इसका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी जो मीर है इसका सोर्स क्या होता है, कोमीफोरा मोलमोल होता है। इसका सोर्स क्या होता है मीर का, कोमीफोरा मोलमोल इसका सोर्स होता है, कोमीफोरा मोलमोल। बर्सीरेसी इसकी जो मीर है इसकी फैमिली बर्सीरेसी होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस में आपको कैम्फर भी मिला है। कैम्फर का सोर्स क्या होता है, ठीक है, आपका आंसर तो हो गया, मैंने आपको बता दिया, मीर हो गया। ओके, बाकी एक बार हम और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कैम्फर जो है सिनेमोमम कैम्फोर है इसका सोर्स, तो लोरेसी, लोरेसी कैम्फर की क्या होती है, फैमिली होती है। सिनेमोमम कैम्फोरा सोर्स होता है, लोरेसी इसकी फैमिली होती है। जिंजर, जिंजर का जो है सोर्स क्या होता है, जिंजिबर ऑफिसिनल इसका सोर्स होता है, जिंजिबरेसी जिंजर की फैमिली होती है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट यूज्ड इज। तो इनमें से कौन सा जो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है, ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक को फिब्रिनोलिटिक भी बोलते हैं, फिब्रिनोलिटिक। ओके, थ्रोम्बोलिटिक या फिब्रिनोलिटिक एक ही बात है। ओके, तो इसका जो है ऑप्शंस देखिए आप लोग, हिपैरिन, वॉरफेरिन, एनिस्ट्री प्लेज, विटामिन के। देखिए, जो हिपैरिन जो होता है आपका, ये किस में आता है, एंटीकोएगुलेंट्स में आता है। एंटीकोएगुलेंट्स में आपके पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स में हिपैरिन आता है। वॉरफेरिन जो है ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। विटामिन के क्या कराता है, कोगुलेशन कराता है, कोएगुलेशन में हेल्प करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, एनिस्ट्री प्लेज जो है ये थ्रोम्बोलिटिक एजेंट में आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स क्या होते हैं,
ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं। क्या करते हैं? प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करते हैं। दैट कन्वर्ट जाइमोजन, देखिए प्लाज्मिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ जाइमोजन प्लाज्मिनोजन। जाइमोजन मतलब एंजाइम की जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको जाइमोजन बोलते हैं। ओके, तो प्लाज्मिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, तो क्या करेगा ये थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स क्या करते हैं, जो प्लाज्मिनोजन है उससे क्या बनाते हैं, प्लाज्मिन बनाते हैं, एक्टिव एंजाइम प्लाज्मिन विच डिग्रेड फिब्रिन। ओके, तो ये काम होता है थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स का, थ्रोम्बोलिटिक्स या फिब्रिनोलिटिक्स बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए आपकी ड्रग, एक तो आपने एनिस्ट्रिप्ले जो है आपके ऑप्शन में एनिस्ट्रिप्लेस देख लिया आपने, बाकी इसमें स्ट्रिप्टोकाइनेज भी आपके कई बार एग्जाम में पूछते हैं, स्ट्रिप्टोकाइनेज आता है इसमें। ओके, यूरोकाइनेज आता है, स्ट्रिप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज होता है। ओके, और इसमें एल्टीप्लेस भी होता है, एल्टीप्लेस, टेनेक्टीप्लेस, रैटीप्लेस, ये सब ड्रग आती है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है पंजेंसी ऑफ जिंजर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस फिनोल। ऑप्शन देखिए सिट्राल, जिंजिरोल, सिनियोल या बोर्नियोल। देखिए जिंजर का सोर्स मैंने आपको बताया, जिंजिबर ऑफिसिनल सोर्स होता है, जिंजिबर इसी फैमिली होती है। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि जो पंजेंसी होती है जिंजर की, तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, देख लीजिए ऑप्शन बी जिंजीरोल होता है, ये याद रखना अच्छे से, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा जिंजीरोल जो होता है जिंजर की पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विद, ठीक है, HIV इन्फेक्शन जो है इसको किससे कंट्रोल करेंगे, आपके ऑप्शंस देखिए, इसमें ऑप्शंस में आपको क्या दिया है, साइटरैबिन दिया है, एसिक्लोवीर, जिडोवुडिन, एमेंटाडिन। देखिए जो साइटरैबिन है तो ये तो किस में आती है साइटरैबिन, देखिए साइटरैबिन जो होती है साइटोसिन अराबिनोसाइड होता है, ये किस में आता है, जो आप एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हैं ना, एंटी कैंसर ड्रग में मैंने आपको बताया था एंटी मेटाबोलाइट एक कैटेगरी होती है, एंटी मेटाबोलाइट जो होते हैं उसमें पिरिमिडीन एंटागनिस्ट होते हैं, पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में आपके दो ड्रग पड़ते हैं, 5-फ्लोरोयूरासिल आता है और एक होता है साइटरैबिन, वो साइटरैबिन है ये साइटोसिन अराबिनोसाइड जो होता है, ठीक है, तो ये तो एंटी कैंसर ड्रग है, ऑप्शन ही कट जाएगा, बाकी मैंने आपको बताया साइटरैबिन कहाँ से कौन सी क्लास की ड्रग है। ओके, क्लियर हो गया, एंटी कैंसर ड्रग में आती है तो। ओके, एसिक्लोविर जो एंटी हर्पीज वायरस वाले ड्रग पड़ते हैं उसमें आपका एसिक्लोविर आता है, जिडोव्यूडिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आपका जिडोव्यूडिन आता है, तो इसको HIV इन्फेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। आपका आंसर जो है जिडोव्यूडिन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा, जिडोव्यूडिन। ओके, और एमेंटाडिन जो होती है ये एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग में आती है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सी एंटी वायरल ड्रग है जिनको पार्किंसंस डिजीज में भी यूज़ करते हैं, क्वेश्चन आता है ना, तो वो ये एमेंटाडिन होती है, एमेंटाडिन रिमेंटाडिन जो होती है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्लोनिडीन स्ट्रक्चरली इज ए डैश डेरिवेटिव, देखिए ऑप्शंस में ट्रायाजीन, पिरिमिडिन, इमिडाजोलिन या पैराजोलिन। देखिए क्लोनिडीन जो होती है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव, देखिए जो एंटी हाइपरटेंसिव ये क्या है, क्लोनिडीन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आपका क्लोनिडीन आता है, तो एंटी हाइपरटेंसिव में भी जो सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स होते हैं उसमें आपकी दो ड्रग आते हैं, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा आती है। ओके, तो इसमें पूछा मतलब कौन सा रिंग प्रेजेंट है क्लोनिडीन के स्ट्रक्चर में, आपसे ये पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता है ये क्लोनिडीन, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए एल्काइलेटिंग एजेंट आइडेंटिफाई, एंटी कैंसर ड्रग जो है, एंटी कैंसर ड्रग, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग भी बोलते हैं इनको, तो एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा अल्काइलेटिंग एजेंट आपने बताना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए साइक्लोफॉस्फेमाइड, एलोप्यूरिनोल, रिफाम्पिसिन, मिथोट्रिक्सेट। ओके, तो देखिए जो आपका एलोप्यूरिनोल है इसको तो गाउट में यूज़ करते हैं, जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है, क्रोनिक गाउट के लिए इसको यूज़ करते हैं ना। रिफाम्पिसिन जो है इसको ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में रिफाम्पिसिन आता है, इसको लेप्रोसी में भी यूज़ करते हैं ना। मिथोट्रिक्सेट भी एंटी कैंसर है और साइक्लोफॉस्फेमाइड भी एंटी कैंसर है, हम दो ऑप्शन पे आ गए हैं, ठीक है, तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है ये हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है, ठीक है, आपका ऑप्शन तो ए राइट हो जाएगा। देखिए अल्काइलेटिक एजेंट्स में हो गया हमारा साइक्लोफॉस्फेमाइड, और जो मिथोट्रिक्सेट है, मिथोट्रिक्सेट जो है एंटी मेटाबोलाइट्स जो आपके होते हैं उसमें फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है मिथोट्रिक्सेट। ओके, तो आपका आंसर हो गया साइक्लोफॉस्फेमाइड, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, और एक बार देखिए अल्काइलेटिक एजेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, आप एक बार इनको अल्काइलेटिक एजेंट जो एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन है उसमें से मैंने अल्काइलेटिक एजेंट्स यहाँ पे लिखे हुए, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इस टाइप से बारी बारी में अगर हम रिवाइज करते हैं तो चीज़ें उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमें अच्छे से याद हो जाती हैं। देखिए
अल्काइलेटिक एजेंट्स जो होते हैं उनमें देखिए एक तो नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में हमारा मिक्लोरिथामीन या मस्टिन HCl आता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, आईफॉस्फेमाइड आता है, क्लोरम ब्यूसिल आता है, मेल्फ्लैन आता है, ये सब नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में आते हैं। फिर इथाइलिन इमीन्स में थायोटिपा आता है, अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन आता है, नाइट्रोसो यूरियास है इसमें कार्मस्टिन लोमस्टिन आते हैं, ट्रायाजीन्स में डाकार्बाजीन आता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है अल्काइलेटिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये थोड़ा सा मैंने आपको अल्काइलेटिंग एजेंट्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे रिवाइज कराया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है डायोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए डायोसिन जो होता है ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन देखिए म्यूसिलेस, ट्राइटरपिनॉइड, स्टीरॉयड सापोनिन या एल्कलॉइडल रेजिन। देखिए ये होता है स्टीरॉयड सापोनिन होता है आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, स्टीरॉयड सापोनिन में डायोसिन आता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सॉलिड फैट इंडेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। देखिए ऑप्शन देखिए डेंसिटोमीटर, विस्कोमीटर, डायल्टोमीटर या ओल। देखिए सॉलिड फैट इंडेक्स होता है, इसको डिटरमाइन करते हैं किससे? डायल्टोमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज एन एमेटिक। देखिए कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एज एन एमेटिक यूज होता है? ठीक है, तो इसको ऑप्शन देखिए फेरिक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम आयोडाइड या आयोडीन। तो ये आपका होता है ऑप्शन बी हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा कॉपर सल्फेट जो होता है एज ए एमेटिक यूज होता है। कॉपर सल्फेट का सिनोनिम क्या होता है? याद करिए जल्दी से, ब्लू विट्रियोल होता है। क्या होता है? ब्लू विट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए प्रिपरेशन कंटेनिंग बिटवीन 7.5 to 8% ऑफ। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही ना। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये होता है 7.5 या 8% ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 7.5 या 8% सोल्यूशन जो होता है उसको बोलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन इन द बॉडी। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन पूछा आपसे। ऑप्शन देखिए पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम। ओके, मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन जो होता है वो सोडियम होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए लिखा हुआ विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेजर कटायन जो होता है। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर कटायन सोडियम होता है और मेजर अनायन पूछे तो क्लोराइड होता है। और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो उसमें मेजर कटायन पोटाशियम होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पोटाशियम और सोडियम का, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पूछे तो हमने सोडियम याद रखना है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पूछेंगे तो पोटाशियम याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है पार्किंसोनिज्म इज अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर बोथ एल डोपा मतलब लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर यूज्ड। कार्बिडोपा इज यूज्ड बिकॉज। ओके, पार्किंसोनिज्म में आपको पता है लीवोडोपा को यूज़ करते हैं, डोपामिन प्रिकर्सर होता है, डोपामिन का प्रोड्रग होता है लीवोडोपा। तो कह रहे हैं कि लीवोडोपा और कार्बिडोपा दोनों को यूज़ करते हैं, तो कार्बिडोपा को क्यों यूज़ करेंगे ये बताना है आपने। कार्बिडोपा क्या होता है? पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। कार्बिडोपा और बेंसिराजेट दो ड्रग आती है किसमें? पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। यहीं से आपका आंसर निकल के आएगा। अभी आप ऑप्शंस देखिए, इट इनिबिट एल एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज, इट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, इट इनिबिट माओ ए या माओ बी। देखिए ये जो होता है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, इट इनिबिट एल अमीनो एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए ये जो होता है कार्बिडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, ये पेरिफ्री में ही डिकार्बोक्सिलेशन को इनिबिट करेगा। ये ठीक है, क्योंकि ब्रेन में जाके तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो उससे डोपामिन बनेगा। ठीक है, वहाँ पर तो डिकार्बोक्सिलेशन को इनिबिट नहीं करना। ठीक है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। और इट इनिबिट माओ ए। देखिए माओ ए इनिबिटर्स जो होते हैं उसमें आपकी दो ड्रग आती है, कौन कौन सी आती है? मोक्लोबिमाइड आती है, क्लोरगाइलिन आती है। ये जो आप एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग पढ़ते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का क्लासिफिकेशन में आपका था रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए, रीमा। रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए पढ़ते हैं ना, उसमें मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन दो ड्रग आती है ना। और माओ बी इनिबिटर जो आपके एंटी पार्किंसंस ड्रग में ही पढ़ते हैं हम, माओ बी इनिबिटर में सिलिजिलिन हमारा आता है। ओके, तो आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में जो यूज़ करते हैं कौन सी ड्रग है?
पिरिमिडोन ऑप्शन में है, टोपिरामेड, कार्बामाजिपिन, लैमोट्रिगिन, सारे की सारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आपको दी हुई है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कार्बामाजिपिन हम लोग याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो कार्बामाजिपिन जो होता है इम्यूनोस्टिलबिन्स में, इम्यूनोस्टिलबिन्स जो होती है, इम्यूनोस्टिलबिन्स उसमें हमारा क्या आता है, कार्बामाजिपिन आता है। ओके, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा कार्बामाजिपिन। बाकी पिरिमिडोन जो होता है किस में आता है, डीऑक्सी बारबिचुरेट जो होता है उसमें पिरिमिडोन आता है। टोपिरामेड किस में आता है और लैमोट्रिगिन किस में आता है, ये और देखेंगे। लैमोट्रिगिन जो होता है फिनाइल ट्राइअजीन डेरिवेटिव होता है, फिनाइल ट्राइअजीन डेरिवेटिव में हमारा लैमोट्रिगिन आता है। टोपिरामेड जो होता है न्यूअर ड्रग्स जो आती है ना, न्यूअर ड्रग्स जो आती है उसमें हमारा टोपिरामेड आता है। उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, विगाबैट्रिन आती है, टोपिरामेड, टियागेबिन, जोनिसमाइड, लिवटीरासिटाम, ये 5 ड्रग पड़ते हैं। कौन कौन सी, विगाबैट्रिन, टोपिरामेड, टियागेबिन, जोनिसमाइड, लिवटीरासिटाम। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर इसको। और इस क्वेश्चन का ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए हमने देख लिया कार्बामाजिपिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस। देखिए सपोजिटरी बेस जब आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें 3 टाइप के सपोजिटरी बेस आते हैं। एक तो आता है फैटी बेस आता है, कौन कौन सा आता है, फैटी बेस आता है एक तो, और एक क्या होता है वाटर सॉल्युबल एंड वाटर मिसिबल, जो आपके क्वेश्चन में पूछा है, वाटर सॉल्युबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस। और तीसरा होता है इमल्सिफाइंग बेस होते हैं, तीसरे क्या होते हैं, इमल्सिफाइंग बेस होते हैं। देखिए फैटी बेस जो होते हैं, फैटी बेस में तो हम कॉमन पढ़ते हैं कौन सा, थियोब्रोमा ऑयल जो होता है, जिसको कोकोआ बटर भी बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है, थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्या कोकोआ बटर भी बोलते हैं। ये देखिए आपको लिखा हुआ है, ये ऑप्शन 1 में ही कोकोआ बटर दिया हुआ है। तो ये कोकोआ बटर किसको बोलते, थियोब्रोमा ऑयल को ही बोलते हैं। तो ये किस में आता है, फैटी बेस में आता है। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कौन सा वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस में आएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लिसरिनेटेड जिलेटिन जो होता है ये वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस में आता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वन। देखिए जो डिप ट्यूब होती है एरोसोल्स में वो किसकी बनी होती है, पॉलीप्रोपाइलीन की बनी होती है। ओके, तो आपके ऑप्शंस में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीप्रोपाइलीन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर कौन सा, ये बताना है। ऑप्शन में दिया फॉमिपिजोल, इथेनॉल, डाइसल्फिराम या नाल्ट्रिक्सोन। ओके, तो इसका जो है हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर में हम लोग पढ़ते हैं डाइसल्फिराम आता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डाइसल्फिराम जो होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है। और फॉमिपिजोल जो होता है ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर में देखेंगे तो फॉमिपिजोल हो जाएगा, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर में आपका डाइसल्फिराम हो जाएगा। ओके, नाल्ट्रिक्सोन किस में आता है, देखिए एक आप प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट पढ़ते हैं, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट पढ़ते हैं ना, उसमें आपकी 3 ड्रग आती है। कौन कौन सी, एक तो ये नाल्ट्रिक्सोन होती है, और एक होती है नैलोक्सोन होती है, एक नैल्मिफिन, तीनों ही एन से है, नैलोक्सोन, नाल्ट्रिक्सोन और नैल्मिफिन, ये 3 ड्रग आती है। ओके, ये क्या प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट है। ओके, नेक्स्ट है पेनेक्सडायोल इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। देखिए जिंजर, जिनसेंग, जटमनसी या नन। देखिए पेनेक्सडायोल जो होते हैं वो जिनसेंग में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा जिनसेंग, जिसका जो सोर्स होता है पेनेक्स जिनसेंग, जिसका सोर्स होता है पेनेक्स जिनसेंग और एरेलिएसिस की फैमिली होती है। और इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जब आप लोग देखेंगे तो उसमें पेनेक्सडायोल, पेनेक्सट्रायोल और एक ओलियनोलिक एसिड, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था। ओलियनोलिक एसिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है ना, ओलियनोलिक एसिड जो होता है किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जिनसेंग के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। बाकी जिंजर का सोर्स हमने देख लिया, जिंजिबर ऑफिसिनल होता है, जिंजिबर ऐसी फैमिली होते हैं। जटमनसी जो है, एक बार जटमनसी का सोर्स जो है वो हम देखेंगे। इसका सोर्स तो नार्डोस्टैकीज, नार्डोस्टैकीज जटमनसी, ठीक है, नार्डोस्टेकीज जटमनसी इसका सोर्स है, वेलेरियनेसी इसकी फैमिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्पिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शंस देखिए स्क्वालिन, होमोसिरिन, ट्रिप्टोफन एंड ट्रिप्टामिन, एस्पैराजिन। देखिए रिजर्पिन जो है किस में आता है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। रोवोल्फिया जो आप इंडोल अल्कलॉइड्स में रोवोल्फिया पढ़ते हैं, रोवोल्फिया सरपेंटाइन एपोसानेसी फैमिली होती है, उससे रिजर्पिन ऑब्टेन होता है। रिजर्पिन का सोर्स होता है रोवोल्फिया। ओके, ये किस में आता है, इंडोल अल्कलॉइड में आता है। एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसकुलाइजर होता है रिजर्पिन। ओके,
और क्या बात है, ये डिराइव होते हैं कि इंडोल अल्कलॉइड्स जो होता है ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। याद रखना आपने, इंडोल अल्कलॉइड्स जो होते हैं ये डिराइव होते हैं किससे? ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड आपने याद रखना है। अभी आप बिल्कुल सिंपल आंसर टिक कर देंगे ऑप्शन सी, ट्रिप्टोफन एंड ट्रिप्टामिन। ठीक है, अगर आपको इंडोल अल्कलॉइड के एग्जांपल दिख जाए तो वो किससे डिराइव होंगे? ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड हमने इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए याद रखना है, सिंपल। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन अल्कलॉइड। अभी देखिए इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए मैंने आपको ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड बताया। अभी क्वेश्चन में पूछा ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए मैं एक और नाम बता देती हूँ आपको, ऑर्निथिन अमीनो एसिड याद रखना है। क्या याद रखेंगे? ऑर्निथिन अमीनो एसिड याद रखेंगे, किसके लिए? ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है इसमें से सी हो जाएगा, ऑर्निथिन अमीनो एसिड। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज अ रेडियो ओपेक कंपाउंड। ऑप्शन देखिए, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, बेरियम फॉस्फेट है, नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।